बेसिकली हमने पहले भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मैकेनिक्स का मैकेनिक्स के हम थोड़ा छोटी प्रकार से फिर हमने पढ़ा था वाटर स्नेक हमने क्या क्या किया था सामान्य जो हमारा कंप्लीट हुआ था हमने स्टार्ट किया था तो हमारा ये ब्रेक से किसी तंत्र के लिए रूपांतरण क्या बोल रहे हैं ये ब्रेक से किसी तंत्र के लिए रूपांतरण ये हमारा हमने डायग्राम बनाया ये था हमारा एस और इसके आगे चल रहा है यू एक से ये जो हमारे पास इसका एस हमारे पास और मेरे से एस किया था आर एस क्या था आर एस ओ और एस ओ फिर हमने क्या निकाला था ये वाला से निकाला किससे निकाला ओ और एस पी से हमें इसकी क्या लगाना है इस होगा इस होगा देखिए क्या होता है दो गुना वाले किसी को गुना चल के बराबर इसका बिल्कुल ये जैसे ऐसे निकालना है ऐसा ये आएगा बिल्कुल और ये ओ भी लगेगी और ये भी हमारे पास यहाँ इसकी क्या होता है दो गुना जो एक ही और कम करेगा इसका रेट इसका सिवाला ऐसा वेक्टर के उस वाले से जुड़ा हुआ इसका सिवाला ऐसा उसके उस वाले से जुड़ा हुआ उन दोनों का योग इसी से इसके बराबर होता है ओ की बराबर ओ डेस प्लस ओ डेस बी ओ डेस प्लस ओ डेस इसका बराबर ओ की बराबर है ओ की बराबर हमारे पास है आर वेक्टर ओ डेस बराबर है हमारे पास आर नोट क्या है आर नोट प्लस ओ डेस क्या है हमारे पास आर एस हमने यहाँ से आर एस की निकाली थी किस है कि आर नोट को क्या कर दिया आर माइनस आर नोट और हमने डिफाइन किया था सात का दूरी का से निकालेंगे हमारे पास आगे दूरी क्या है इनटू ई आप बराबर इनटू निकालना क्या समझ आगे आते ये बराबर आर ये देगा ये बराबर क्या निकालेंगे आर ई ये हमारा क्या था इसके लिए ये इसके दो के लिए यहाँ इसके लिए लिखा गया था इसमें मैंने क्या है ये रूपांतरण इसके लिए ये से इसी तत्वों के लिए अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे वेग रूपांतरण सीखेंगे वेग रूपांतरण सीखने को हम क्या करेंगे वेग रूपांतरण R is बराबर R माइनस V2 ये समीकरण एक इसको जगह से करते हैं ये रूपांतर को अभी हम निकालेंगे ये क्या करेंगे ये
dt जरा समझिए ये आपका dt और भाग b क्या है ये है ये का होना है तो b का क्या हो dt यहां से निकालेंगे ये आपका dt का क्या b dash ठीक है क्या b माइनस देखो ये होगा s dash का और ये s का तो ये b किसका है ये b कब बताया s dash किस साथ से है किसी b से ये s dash का है s dash का तो ये समीकरण हमारे होंगे दो समीकरण क्या होंगे वेग रूपांतरण समीकरण दो क्या है वेग रूपांतरण समीकरण दो वेग रूपांतरण समीकरण दो वेग का आधार समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं एक क्या होता है वेग को मूल होता है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कराएगा त्वरण कराएगा क्या करेंगे समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं अगर समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन तो ये निकाला कि क्या त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या त्वरण रूपांतरण समीकरण 2 का इसका समीकरण 2 है इस 2 का किसके साथ अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे राइट हैंड में dv dt बराबर dv dt माइनस dv dt इसके लिए s बेस के लिए s लेकिन हमने क्या बताया था ये नियत है dv dt इक्वल टू 0 तो ये क्या है वेरिएबल हमने लिया था नियत बेस के लिए क्या है नियत बेस के लिए v तो है का वेरिएबल होता है नियत बेस के लिए और नियत बेस का अवकलन क्या होता है किसी भी नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0 तो डिग्री से छोड़ दी जाए it is a minus 0 तो इसलिए 0 होगा नियत हमारे पास क्या है नियत है क्या है नियत और नियत राशि का हम करते हैं 0 it is बराबर ये को होता है s का ये s का ये समीकरण के मान 3 समीकरण 3 इसको कैसे करते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण को बदल से समीकरण 3 त्वरण रूपांतरण समीकरण को रूपांतरण समीकरण को बदल से करके त्वरण रूपांतरण समीकरण को अब निकालेंगे बल रूपांतरण समीकरण क्या निकालेंगे बल रूपांतरण समीकरण बल्कि क्या करेंगे अगर करंट को m से भाग करें किसको मानते हैं m से भाग करें क्या करेंगे हमारे पास बल को आंसर समीकरण 3 को
इसको -3 को m से गुणा करते हैं, जिससे m से गुणा करने वाले -3 है हमारा, इसको m से गुणा करेंगे तो m बेस बराबर m a, ये तो हो जाएगा f बेस के लिए जो s बेस में है s बेस को गुणा करें तो ये जाएगा s बेस, और ये बेस में क्या हमें क्या को डिवाइड कर दिया है बल को आसपास को क्या बल को आसपास को अब देखो क्या हो गया, ये 5 हो गया, वेग 5 हो गया, प्रेशर 5 हो गया, और बल 5 बल क्या आएगा, समेत 5 समीकरण, समेत 5 समीकरण कैसे आएगा, समेत अगर हम देखो समेत हमारे पास क्या होता है, 3 बराबर n into 3 हो जाएगा, n into 3 मतलब अगर वेग को किसको बनाते हैं m से हमारे पास क्या आएगा, समय लगेगा, तो वेग वाली समीकरण को किससे बनाएंगे, वेग को समीकरण की वेग इज बराबर वेग वाली समीकरण करेंगे, गुणा करेंगे, तो वेग वाली समीकरण कौन सी हमारी, समीकरण नंबर 2, कौन सी समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को n से गुणा करेंगे, वेग को n से गुणा किया जाएगा, समय लगेगा, समीकरण बोलते हैं v is बराबर v माइनस v इसका n is बनेगा, जिसको हम n से गुणा करेंगे, हमारे पास समीकरण 2 गुणा करेंगे हमसे n v बेस बराबर n v माइनस n v, ये इसका n बेस ये तो क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा v बेस बराबर t माइनस t f बेस बता एक को प्रस्तुत करेगी समय बराबर समय को प्रस्तुत करेगी समय के बराबर समय को जो कि समय के अंदर 5 समय 5 समय के बराबर देखो हमने क्या कर लिया, स्थानांतरित रूपांतरण समीकरण, इसमें हमने सही रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण, गति रूपांतरण समीकरण और समय रूपांतरण समीकरण निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेग से गति के लिए रूपांतरण समीकरण, इसमें हमने क्या निकाला, स्थिर रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण, समय रूपांतरण समीकरण। दो चीजें हो गई हमारी रूपांतरण समीकरण में, एक तो स्थिर विभेद के लिए फिक्स है रूपांतरण समीकरण, दूसरा हो गया हमारा पास नियत वेग से रूपांतरण समीकरण। तीन बातें बताई कि कुछ स्थानांतरण के लिए दूसरा एक वेग के लिए तीसरा मैंने बताया प्रकाश के हुए हो, क्या बताया विधायक मतलब के हुए हो, तो इनके हम कैसे निकालते हैं रूपांतरण समीकरण, ये तो हो गया। अगर हम नए निकालते हैं विधायक मतलब होते हुए विभेद तत्व के लिए रूपांतरण समीकरण, जो कि एक हो गया स्थानांतरण तत्व के लिए और एक वेग से गतिशील तत्व के लिए पढ़ेंगे। विधायक मतलब होते हुए विभेद तत्व के लिए रूपांतरण समीकरण
this is the कोण मान लीजिए थीटा this is कोण ये अंतर के लिए एक तो बिंदु है P इसके दूसरी दिशा क्या है x y यहाँ है ये बिंदु है P इसके दूसरी दिशा क्या है x y z अब दूसरा दिशा मानते हैं तो चाहो से थीटा का मतलब हुआ चाहो थीटा का मतलब ये थीटा है ये हो गया ये हो गया y एक्सिस और आप से z क्या है नेगेटिव है नेगेटिव है तो y का मतलब नेगेटिव है और z क्या है नेगेटिव है क्या मतलब है तो हमारे पास आधार इक्वेशन का उसी इक्वेशन को ये लोगों के पास अच्छा z और तो दूसरा इसका हमारा इसके रिलेशन पहले अभी हमने थीटा को दूसरे देखो x और s के मीनिंग है थीटा y का वैल्यू थीटा ये दूसरा यहाँ यहाँ थीटा का यहाँ क्या होती है थीटा थीटा का मतलब क्या थीटा को दूसरे में और z क्या मान लिया वेरिएबल है इसलिए हमें क्या निकालना है इस कॉमन समीकरण वेरिएबल और अनुपात कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है निकालना है क्या करना है एक्सेस मान क्या है मान लेंगे कि बिंदु के नाम A B M ये हो गया तो M ये क्या है 90 डिग्री और ये क्या होगा 90 डिग्री और इसको नाम दिया आपने लिया है तो हमारा ये का बदल अभी कहां से आया एम से डीपी तक डीपी मतलब है क्या एम नाम देना इसको क्या नाम दिया ई देखो हमें क्या चाहिए समीकरण निकालने का जैसे होगी dv की लंबाई की जो dv है वो कोई है कोई क्या है कोई वो क्या है एक्सिस और x क्या है n की एक्सिस और on की एक्सिस o n y n की y जीरो कितना है y डेज और a भी कितना होगा y डेज
इसके लिए हमें क्या निकालना है वेग गुणा समीकरण द्रव्य गुणा समीकरण और त्वरण गुणा समीकरण द्रव्य गुणा समीकरण तो कैसे निकालेंगे मतलब देखिए इस त्वरण का निकाल सकते हैं जैसे ये दो तरह का है ये हो गया ये निकालिए माना तो हमने देखा माना लो ये एस so ये एस जिनकी एक्स थीटा कोण है एवं माना z ऐसे क्या है z ऐसे वही है ऐसे है और दोनों के बीच में क्या है दोनों के मूल बिंदु क्या है ये लोग एक बिंदु है एक ही है कोई भी है और कोई है बिंदु दोनों के मूल बिंदु है संपाद्य और बिंदु के मूल है सामने की माना है बिंदु बी के निर्देशांक इसके बिना बिंदु बी के निर्देशांक क्या माने हमने x y एवं x से माने में एवं x से बिंदु बी के निर्देशांक क्या है एक्स वाई क्या करना है हमें दो निर्देशांक हैं एक्स जो कि इनका दो बिंदु समाधान और डेटा क्या है दोनों में इसके बाद करना ये संख्या एक्स वाई और एक्स क्या है कितना एक्स वाई ये डायग्राम के सारा काम डायग्राम से होगा अब हमें क्या करना है एक्स का और वाई का उसके लिए हमें क्या चाहिए या तो हमारे पास क्या हो b गुणा y क्या हो b गुणा y क्या हमारे पास क्या हो a गुणा y तो a गुणा y कहां से आ सकती है अगर हमारे पास o e हो और e a हो क्या हो o e और e a हो क्या हो o e और e a हो o e किसे निकाल सकते हैं किसे निकाल सकते हैं o e से o e गुणा y किसे निकालेंगे इस बिंदु से इसके आगे लिखिए बिंदु लिखिए यहाँ डायग्राम में ओ ई ओ ए ओ ए कितनी है ओ ए कितनी है एक्स डेज और ओ एन क्या है एक्स साथ में ओ बी कितनी है वाई डेज एवं ओ एन ये कितनी है वाई इस एक्स के बराबर क्या है एन बी देखो ये बराबर ओ एन बराबर एन बी ओ एन बराबर एन बी ओ एन बराबर वाई तो एन बी बराबर क्या होगा वाई कैसे इधर ओ ए बराबर क्या होगा
एक और ये होता है इसके बराबर BP और OB के बराबर क्या होगा AP क्या होगा AP। आप देखो हम क्या निकाल सकते हैं OB के लिए हमें OB कहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे तो OB से आएगा तो यूज O E and से यूज O E and से O E and कितना है ये यूज O ये हो गया डिग्री ये हो गया E इसका टाइम डिग्री के अंदर ये हो गया है देखिए यूज O E and कितना है टाइम डिग्री है यहां पर तरह से कोई डिजाइन मिला एंड क्या होता है लंबटा करेक्ट क्या होता है लंबटा करेक्ट लंबी कितना है एम ई और करेक्ट कितना है ओ है ओ एम यहां पर एम को आगे साइन लिखा जाएगा एम ई का मीनिंग मतलब देखिए हमें क्या पता है वो अपनी हमारे पास x और अपनी ये हमारे पास x तो यहां से निकालेंगे x बराबर x क्या हो जाएगी m बराबर x sin थीटा ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से लिख लेते हैं कोस तो उसमें क्या होता है आधार के करंट आधार कितना है ओ ई वोल्टेज करंट और करंट कितना है ओ एम क्या आएगा यहां वैल्यू लिखेंगे ओ थीटा बराबर ओ ई को करते हैं कितना देखो ओ ई को मैंने डायरेक्ट क्या होता है ओ एम का ओ एम क्या है और कितना है ओ ई बटे एस ओ ई बराबर एस से तो ये हो गया नंबर तो एम बराबर x sin थीटा और ओ ई बराबर x से और ये हो ओ ई एस से अब देखिए एक ट्रायंगल बहुत लंबा है क्या है दूसरा ट्रायंगल देखिए अगर ये क्या क्या होगा थीटा ये क्या कितना कि हुआ होगा डॉलर ज्यादा कसर इस बराबर है तो ऊपर जाने के लिए आपने कितना थीटा देखिए ये जो ये एम एफ बी से डिवाइड कर सकते हैं नहीं एफ बी निकाल सकते हैं एफ बी से ये इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास कितनी है
एक पॉइंट है y, यहाँ से निकालेंगे n बराबर y n बराबर y निकाले ये वाले समीकरण नंबर 4। अब हम इस समीकरण 1 2 3 4 की जरूरत नहीं, उसके अलावा क्या होगा अब हम शुरू में लिखा था एक्स हमारे पास ओ ए है क्या एक्स हमारे पास क्या है ओ ए एक्स क्या या तो बी या ओए या फिर बी या ओए हम इसको भी लिख रहा था कैसे हो जाए बी या ओ ए यहां से बी को बी है और एफ इसमें बी है प्लस एफ बी इसके बराबर है बी के बराबर देखो bf को लिखा है हमारे पास bf इसके बराबर है हमारा bf इसके बराबर है oe के बराबर bf है उतना ही क्या है oe प्लस fp क्या fp f देखिए यहाँ पर ओ ई बराबर तो ये हो गया एफ डी बराबर हमारा रहेगा एम एफ पी ये नेगेटिव यहाँ सेंटर का वर्क लगेगा अगर में पी है और अगर में एम पी यहाँ से पी है तो ये में रहेगा एम पी सेंटर एम पी हमारा क्या था एम ये हमारा करंट था ये कितना है y यहाँ पर हमारा e से ये किया ये कितना है y sin था और e समीकरण 2 से कोई भी x और क्या प्लस
एफ की वैल्यू कितनी है y sin थीटा इसके बराबर है x के बराबर इसे मान रखा हमने समीकरण और ये का मान तो समीकरण 2 से पीएफ का मान समीकरण 2 वह 3 से मान रखने है ये हमारे पास है आपकी आप केस के लिए मान समीकरण अब हम करेंगे y डैश के लिए y डैश कितना होगा ये हमारा y डैश कितना है d o कितना है d o या हम इसको क्या लिखते हैं d o के बराबर क्या है a e अब हमारे पास d o और a e की वैल्यू लिए लेकिन हमारे पास क्या है e f के लिखा सकते हैं इसे n है अब इसी के बराबर है e f अब हम e f की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे n f minus n e पूरी ये सीधी वाली घटा के हमारे पास ये तो y डैश हमारे पास क्या e f है e f जहां और f minus n e डिवीजन ओ n f minus n e n f की वैल्यू क्या है n f की वैल्यू सीधे चार्ज एक्चुअली y cos थीटा क्या देगा y cos थीटा माइनस n e लिख देंगे x sin थीटा कहां से मान लेना है समीकरण 1 है 4 से मान लेते हैं समीकरण 1 को 4 से मान लेना ये आ गया हमारे पास y डैश ये हो गई समीकरण 5 ये हो गई समीकरण 10 है ये आगे से 5 समीकरण तो ये y डैश के 5 समीकरण ये आ गया